मैं आता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। दोस्तों, पिछले 1 महीने से हम सब लोग एक महामारी को झेल रहे हैं, एक महामारी से डरे हुए हैं, अपने घरों में हैं। लॉकडाउन पीरियड के साथ हम अपने परिवार के साथ हैं। एक ऐसी महामारी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जीवन में एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह जाएंगे। 1 महीने से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस दर्द को झेल रही है, इसे महसूस कर रही है। लेकिन भला हो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक इतना महत्वपूर्ण और इतना ठोस कदम उठाया, इतना ठोस डिसीजन लिया कि समय रहते हुए हिंदुस्तान में लॉकडाउन कर दिया और हम सब लोगों को ये जो घोर विपदा आने वाली थी, जो बड़ा स्वरूप इस महामारी का होने वाला था, उससे आज हिंदुस्तान को बचा लिया। ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जीत रहा है, कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रसर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। अब इस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में है, टेंशन में है। कोई व्यापार को लेकर, कोई नौकरी को लेकर, हर आदमी सोच रहा है मैं करूं तो करूं क्या। कोई इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है, कोई फिजिकली डिस्टर्ब है, कोई मेंटली डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब होना बनता भी है क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। दोस्तों, आप एसलीपीएस के फाइटर्स, लेकिन आप लोगों ने जो इस माहौल में समय निकाला है, जो दिखाया है दुनिया को, समाज को कि हमने हिम्मत नहीं हारी है। हमारे सभी लोग एक्टिव हैं, हमारे सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लीडर से बातें कर रहे हैं। हमारे सभी लोगों ने पिछले 1 महीना 100% अपने आप को एक्टिव रह के दिखाया है, 100% मोटिवेटेड दिखाया है। किसी लीडर का मेरे पास फोन आया तो एक भी निराशा जैसा शब्द नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा समय है, जैसी परिस्थिति है, उसी के अनुसार हमें अपने आप को डालना है। क्योंकि परिस्थिति हम नहीं लाई, ये परिस्थिति कुदरत लाई है, ये प्राकृतिक है, इससे हम नहीं जीत सकते, इससे हम सब मिलकर जीतेंगे। अकेला आदमी इससे कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों, सारी दुनिया डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो भाई मैं तो एक बात कहूंगा, अगर हमारे साथ ही ऐसा होता तो टेंशन लेना बनता था, डिप्रेशन में आना बनता था। हमारे साथ थोड़ी, सारी दुनिया के साथ है ये प्रॉब्लम, और सारी दुनिया इस प्रॉब्लम से लड़ रही है। जिस तरह हमारा बिजनेस है, जिस तरह हमारा व्यापार है, किसी का बड़ा व्यापार है, किसी का छोटा व्यापार है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा दुकानदार है, कहीं ना कहीं तकलीफें सबको और सबको मिलकर इस लड़ाई से लड़ना होगा, क्योंकि उसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और लड़ाई लड़कर जीतना होगा। तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? घरों में रहकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर, सैनिटाइजेशन यूज कर, और कोई तरीका नहीं है इस लड़ाई से जीतने का। तो हो सकता है आने वाले 3 मई के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी आके ये घोषणा कर दें कि भाई और बढ़ गया लॉकडाउन, तो उससे भी आपको टेंशन, डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। होने दो, बढ़ने दो, जो होगा देखा जाएगा। इसी के अनुसार हम अपने आप को डालेंगे, इसी के अनुसार अपने व्यापार को करेंगे, इसी के अनुसार अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। करें तो करें क्या? हम एक व्यक्ति नहीं है इससे ग्रसित, इससे पूरा विश्व ग्रसित है। तो पूरा विश्व इस लड़ाई से, इस लड़ाई को लड़ रहा है, और उसमें विश्व में जो सबसे आगे इस लड़ाई को लड़के सफल होता दिख रहा है वो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है। दोस्तों, इस महामारी आने के बाद मैं सल्यूट करता हूं एसलीपीएस के सभी लीडर्स को, सीनियर लीडर्स को, जिन्होंने बहुत मदद की अपने लोगों की। कंपनी ने अपनी तरफ से जो कोशिश थी वो करी, लेकिन कंपनी के साथ साथ आज इस कंपनी के जो लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने कमाल की कोशिश की, अपने लोगों की मदद की, अपने लोगों की हेल्प की। जो जिससे बन सकता था वो उसने किया, और एक ये साबित कर दिया कि जो मैं कहता था कि एसलीपीएस कंपनी नहीं, एक मंदिर है।
एसलीपीएस परिवार है, हम सबका परिवार है और हम सबको एक दूसरे को इस घोर विपदा में मिलके चलना है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। अगर इस समय आपने एक दूसरे की मदद नहीं की तो फिर कब करेंगे? फिर क्या मतलब लोगों को जोड़ने का, फिर क्या मतलब लोगों को अपने साथ रखने का, बड़े बड़े वादे करने का, बड़े बड़े ड्रीम दिखाने का? ये वक्त है हम सबको इकट्ठा रहने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के साथ चलने का, एक दूसरे की मदद करने का। और जिसमें मैं कह सकता हूं कि एसलीपीएस परिवार 100% पास हुआ है। एसलीपीएस परिवार के हर एक व्यक्ति विशेष ने हर एक व्यक्ति की मदद की, जिसने भी मदद मांगी है उसे मदद मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसलीपीएस का कोई फाइटर भूखा नहीं सोया होगा। एसलीपीएस के हर फाइटर के घर में मदद पहुंची होगी। किसने पहुंचाई है? कंपनी ने पहुंचाई होगी, लीडर ने पहुंचाई होगी, लेकिन मदद सबको मिली होगी। और यही एक सच्ची देशभक्ति है। क्योंकि देश क्या है दोस्तों? देश लोगों से बनता है। अगर लोग नहीं तो देश नहीं। और हमें अपने लोगों को बचाना है, हमें अपने लोगों का ख्याल करना है, हमें अपने लोगों का ख्याल रखना है। हमें बैठ जाओ ना, मूवमेंट मत हो रहा है लोग, इतना ज्यादा मूवमेंट मत करो। अब बैठ जाओ आराम से। हमें एक सच्चे देशभक्त की तरह काम करना। और सच्ची देशभक्ति यही है कि इस समय लोगों की मदद करना, ज्यादा से ज्यादा मदद करना, हर तरह की मदद करना है। दोस्तों, देश सर्वोपरि होता है, मेरा ऐसा मानना है। एसलीपीएस वेलनेस कौन है? हिंदुस्तान की कंपनी है। हिंदुस्तान रहेगा तो देश रहेगा। सॉरी, हिंदुस्तान रहेगा तो कंपनी रहेगी। अगर हिंदुस्तान नहीं तो कंपनी नहीं, कंपनी नहीं तो लोग नहीं, लोग नहीं तो पैसा नहीं, प्रोडक्ट नहीं, तो इसका मतलब सर्वोपरि हमारा देश है। अगर हमारा देश समृद्ध है, हमारा देश सुखी है, हमारा देश अगर जिंदाबाद है तो हम सब जिंदाबाद हैं। अगर आज नहीं तो कल फिर जिंदाबाद होंगे। लेकिन देश बचना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए। और देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि किसी की जमीन की कीमत देश से लगाई जाती है। अगर देश में घोर आर्थिक मंदी आ गई तो जमीनें भी सस्ती हो जाएंगी। देश में घोर मंदी आ गई तो कपड़े भी सस्ते हो जाएंगे। देश में घोर मंदी आ गई तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। इसलिए देश बचना चाहिए। और दोस्तों, एसलीपीएस के परिवार का एक मेंबर होने के नाते मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि देश के प्रति कुछ भी करने का आपको मौका मिले तो करना है, बढ़ चढ़कर भाग लेना है। और मैंने देखा है कि एसलीपीएस के हर फाइटर ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। एक जयपुर में एक फाइटर का मैं पोस्ट देख रहा था, मास्क बना रहा है। एक फाइटर को मैं देख रहा था, रोहतक के फाइटर्स थे, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, खाने के पैकेट बांट रहे हैं। हाँ, जिसकी जो इच्छा है, जो स्वेच्छा है, जो कर सकता है, जितना कर सकता है उतना करना चाहिए। क्योंकि समय ऐसा है। बाकी चिंता ना करें, समय से जीत भी हमारी हासिल करेंगे, हम जीतेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। और वही पुराने दिन हमारे वापस जरूर आएंगे और उससे भी खूबसूरत दिन हमारे जरूर आएंगे। दोस्तों, इस कोरोना महामारी ने हमें काफी हद तक परेशान भी किया। मैं तो कहता हूं ऐसी महामारी जीवन में कभी आनी ही नहीं चाहिए। कहीं की अच्छी चीज तो है नहीं, बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लेसन भी इसने हमें दिए। सबसे बड़ा लेसन दिया है कि अपने लोगों की मदद कैसे की जाती है। आज हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति मदद कर रहा है, हर एक व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है, सुबह से शाम तक लोग मदद कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं देखता हूं दिल्ली में कोई भी व्यक्ति के भूखा नहीं सोता। हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जो वो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। मैं कहता हूं कि देश को एक कर दिया, पहला लेसन, कि कितनी बड़ी विपदा आ जाए, अगर हम एक हो जाए तो उससे लड़ा जा सकता है। और ये इस बीमारी महामारी के आने के बाद हमने साबित किया है। दूसरा, कि घरों में रह के भी काम किया जा सकता है, घरों में रह के भी काम किया जा सकता है, घरों में रह के भी ज्वाइनिंग निकाली जा सकती है, घरों में रह के भी लोगों से बात की जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, सेमिनार किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग मेथड इसने चेंज कर दिया। लोगों ने जूम पे ट्रेनिंग की, लोगों ने व्हाट्सएप पे लोगों से बात की, फेसबुक लाइव आकर लोगों से बात की, फेसबुक पे ट्रेनिंग की, सेमिनार किए, लोगों ने इन्विटेशन मेथड चेंज कर दिया। तो इसने खराब तो ये कर ही रहा है, बहुत ज्यादा कुछ खराब कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लेसन भी दे रहा है। सैनिटाइजर करना सिखा दिया, सोशल डिस्टेंसिंग करनी सिखा दी, खुद को हाथ धोना सिखा दिया हर 10 मिनट में। तो काफी कुछ सीखने को भी मिला है। कहते हैं हर बुरा दौर कुछ अच्छा सिखा के जाता है। बुरा दौर तो चला जाएगा, लेकिन ये जो अच्छी सिखलाइयां हैं ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, इस
बंदू इस वीडियो लेना, इस पर नहीं वीडियो इससे ले लो, कुछ काम करने कर रहे हैं। इससे ले लो आप। थोड़ा कनेक्शन नेट का वीक हो गया था।